बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हैं आप लोग। जोग्राफ़िया क्लास 8th। आज हमारा चैप्टर नंबर है 10, जोग्राफ़िया में जदीद टेक्निक्स का इस्तेमाल, और इस चैप्टर का आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, पेज नंबर 81 पे हम लोगों ने पढ़ना है कंप्यूटर का इस्तेमाल जोग्राफ़िया में। ठीक है, वैसे तो आजकल के दौर में हर जगह पर कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो तकरीबन लाजमी हो चुका है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ना है जोग्राफ़िया में कंप्यूटर का इस्तेमाल। इल्म जोग्राफ़िया में नक्शा कशी को बुनियादी अहमियत हासिल है। नक्शे जोग्राफ़िया दानों के औजार यानी कि टूल समझे जाते हैं। मौजूदा दौर में जोग्राफ़िया में कंप्यूटर का इस्तेमाल से नक्शा कशी और अदाद शुमार की बुनियाद पर शक्लें बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। इसके अलावा जोग्राफ़ी मालूमाती निज़ाम GIS और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS का सारा दारोमदार कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर है। ठीक है, आगे आ जाए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 82। जोग्राफ़िया में जदीद आलात की अफादियत यानी कि जदीद आलात के क्या क्या फ़वाइद हैं। ठीक है, जोग्राफ़िया में रिमोट सेंसिंग का आगाज़ परिंदों और गुब्बारों के साथ कैमरे नस्ब करके किया गया। वक्त के साथ साथ हवाई जहाज़ों से फ़ोटोग्राफ़ी होने लगी। मौजूदा दौर में मसनूई सियारों से रडार के ज़रिए मालूमात ज़मीन पर रिसीवर और सेंसर के ज़रिए मौसूल की जाती थी, और इन मालूमात की बुनियाद पर नताइज को कंप्यूटराइज निज़ाम की मदद से अशकाल की सूरत में ज़ाहिर किया जाता था। सतह ज़मीन पर किसी भी मकाम की कतई निशानदेही की जा सकती थी। इन तमाम जदीद आलात की वजह से मालूमात के हसूल से लेकर इन्हीं नक्शों की सूरत में ज़ाहिर होने तक कि गलती का जो एहतमाम था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता और मुमकिन हद तक दुरुस्त नताइज हासिल होते थे। यानी कि शुरू से रिमोट सेंसिंग कैसे होती थी, परिंदों के साथ या फिर गुब्बारों के साथ कैमरे लगाकर उन्हें भेजा जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इस तरीके ने तरक्की की क्योंकि इससे जो गलती के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। यानी कि अगर इस तरीके से काम किया जाए तो जदीद आलात की मदद से, तो फिर इससे जो गलती होती है कंप्यूटर की मदद से, गलती के जो चांसेस होते हैं वो बहुत हद तक उन्हें हम कम कर सकते हैं। ठीक है, आगे है जदीद आलात के इस्तेमाल की वुसअत यानी कि उसमें इजाफा। इब्तिदा में जोग्राफ़िया का इल्म सिर्फ अदाद शुमार को बयान कर देने या याद कर लेने तक था। ठीक है, मौजूदा दौर में रिमोट सेंसिंग, जोग्राफ़ी मालूमाती निज़ाम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और कंप्यूटराइज मॉडल के ज़रिए कार्टोग्राफी, सतह ज़मीन पर मकामात की निशानदेही, कुदरती आफात के बारे में पेश की इतला और इनसे कैसे निपटा जाए उसके हिफाजती इक़दामात, माहौलियाती आलूदगी को कम करने के माहौलियाती आलूदगी के असबाब और उनको कम करने की तदाबीर, ताकती वसाइल, ये सारी चीज़ें बताने तक कि ज़रई पैदावार में इजाफा, मौसमी हालात और इनको कैसे दुरुस्त किया जाए, जदीद आलात के इस्तेमाल का दायरा कार कैसे बढ़ाया जाए। तो ये इस तरह से इन्हीं चीज़ों तक महदूद थी, लेकिन वक्त के साथ साथ और इसके दुरुस्त इस्तेमाल की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की आई, और इसी बुनियाद पर उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी बढ़ती हुई आबादी की वजह से पैदा होने वाले मसाइल को बेहतर अंदाज में हल करने के लिए जदीद आलात का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। यानी कि शुरू जब हुआ था तो इतने बड़े पैमाने पर नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीली आती गई और इसकी इस्तेमाल में वुसअत आती गई। ठीक है, आगे आ जाए अहम नुकात। कंप्यूटर मॉडलिंग ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम हकीकी दुनिया की नुमाइंदगी कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से कर सकते हैं। जोग्राफ़िया में नक्शा कशी को बुनियादी अहमियत हासिल है। रिमोट सेंसिंग की मदद से हम दूर दराज अशिया, वाक़यात का मुशाहिदा उन्हें छुए बगैर कर सकते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। एक मुकम्मल जोग्राफ़ी मालूमाती निज़ाम 4 बुनियादी काम सर अंजाम देता है। फ़ाल रिमोट सेंसिंग में मसनूई सियारे से रडार की लहरें ज़मीन तक भेजी जाती हैं। ठीक है, ये फुल आपका टॉपिक जो है ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद करना होगा। ठीक है, आज हमारा बुक का लास्ट लेक्चर था। अब हमारी बुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस पूरी बुक में जहाँ पे आपको जिस किस्म का भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने, या जो चीज़ आपकी ऐसी हो जो आप लोगों ने पहले याद नहीं की थी, तो वो अब आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसे याद कर लेना है। ठीक है, और आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।